तो मैं एक बार SIT की और सारे जो उनकी फोटो पहले कर हाँ जी सर मैं अब तो करा ही देता हूं। हाँ पहले ये सर ये विजुअल कर लेते हैं, ये विजुअल कर लेते हैं, उसके बाद बुला लेंगे। सारे लोग करो ढंग से करना ये जो भाई समझ आइए SSO 65 सर क्लोजर करने कर ली सब उधर से मान तो मैं बड़े ऐसे शॉट नहीं हो ये यार वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है आप किसी भी साथ आप दोनों इधर आ जाओ या फिर मैं फोटो कर दूं। एक सेकंड रुकना इसको ऊपर हाँ ऐसे कर अरे नीचे भी लग रही है यार नीचे भी लग रही है ऊपर भी लग रही है सारे में टेप लग रही है ठीक मैं भेज दूँ। ये सोने के असली कंगन है ना सर? अरे भाई यार पीछे आ गया यार अभी तो भाई साहब करके तो देख पाना उधर से ये हटे पोस्ट करके मेरे को दे दे पोस्ट करके So, have you done the picture? ग्रेट सर बढ़िया नीचे भाई फोन पीछे करो पीछे नीलू भाई एक मिनट सर आगे आ जाओ थोड़ा सही लगेगा थोड़ा सर ओके भाई आगे आ एक मिनट हो गया ठीक है एक बार सर हो गया मैं करना चाह रहा हूँ हो गया अभी एक फोटो जरूर कर लियो है बना बना लो एक फोटो कर दे हो गया सर एक्यूज का भी याद करा दो ना सर एक बार एक्यूज का सर एक्यूज के साथ हो जाएगा नहीं आएंगे भैया नहीं आएंगे प्लीज रन करें तो सर आएगा नहीं नहीं आएगा सर फिर आपका चेहरा दब जाएगा सर एक फोटो आपको वो भी चाहिए ना तो यू लाइक देम को ना वो आईडी रखे रहते हैं कोई बात अरे ये बल्कि ये बड़े वाला हटा दो सर ये इसको साइड पे तो छोटे वाले को साइड पे हाँ सर ये छोटे वाला है सर ठीक है सर अब ओके सर दिखेंगे सर ये माइक नीचे रखने को ये साइड में बोला दिखेंगे नहीं एक्चुअली इसको बुला लो मैं इजीली कर सर ये रखा जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा तो हटवा दो हाँ ये सर इसका शॉट तो होएगा सर ठीक है ये कराओ इसी हितेश एक काम कर सकते हैं लास्ट में को नीचे बैठा के उनके सामने दिखेंगे या फिर खड़े होकर ये करवा दे सकते हैं सामने वाले नहीं ठीक है सर आप लोग बैठ जाओ मैं पीछे आ जाएंगे बॉक्स हटा देना बस अभी पैसे वाला ये सारा बॉक्स आ जाएगा सर ये दोनों टेबल आगे रखो उसको अरे टेबल ये ये दोनों सर सजेशन लूं
इनको सबको हटा लो, 2 फोटो छपेंगे कम से कम, फिर एक रिकवर हो जाएगा सब कुछ। सर टेबल पे रखी जाएगी, सही ठीक है। देखो मेरे टेबल पे रखी जाएगी, ठीक रहेगा। एक और दे दो, एक और वो बड़ी बड़ी। अरे भाई क्यों रख रहे हो? अंदर चले जाओ ना, ऊपर नीचे रख दो। एक ऊपर एक रखना, एक ऊपर एक रखना। अरे भाई यार नीचे रख देना, ये रख दो कौन सा? अरे फिर नीचे रख दे भाई, पैसे नीचे रख दे भाई, पैसे वाला रख दो सर। पैसे वाला रख दो, ये साइड में रख देना। वो नहीं उठ रहा ना, ले जाऊंगा इधर, कोई बात नहीं, पीछे खड़े हो गए फोटो खिंचवा। बस हो गया हो गया हो गया नहीं, फिर सर वही काम हो गया फिर। पीछे लिया नीलू बैठा है भाई। ऑडियो वाले सेंटर में कर दो भाई, जिन दिन में ऑडियो नहीं ना वो वाले सेंटर में। साइड ऑडियो का कहाँ है तेरे पास? वही लगा रखा मैंने। ऑन है ना? ऑन है। एक मिनट माइक रख दिया ना वैसे। तीनों साथ एक अच्छे बीच में है, तीनों को बीच में। हाँ, तीनों बीच में आओ। हाँ बस ये ठीक है। मैम आप साथ में खड़े हो। थोड़ा सा इनका हाथ पकड़ हल्का सा। बस ठीक है। मैम वो मयन में जब थोड़ा इधर कर लो ना, ठीक है ठीक है। भाई तसल्ली से कर लो, नहीं हो गया तो। सर अभी रुक जाओ, नहीं सर रुक जाओ। हाँ राम गोपाल वर्मा अपने तरीके से। बस ठीक है सर। इसको भी हटा लीजिए। हाँ सामान हटवा लो, अब सामान हटवा लीजिए। अरे यार दिनेश चले तो भाई भाई सवाल गिलास से नीचे गिलास। भाई एक डब्बा होना चाहिए। नहीं सर बढ़िया है। थोड़ा सा इनको हाँ ऐसे पीछे करना है, जो माइक है ना नहीं सर, नहीं नहीं, नीचे ही रहने दो। अरे ठीक है यार, भाई यहीं से आ जाएगा यार। चलो इनको बाहर कर दो जी। ऑफिस में ले जाओ। इनको वापस ठीक ठीक है सर।
अच्छा October, 29th of October को we received a complaint about स्पीक इन हिंदी सर, सर हिंदी में स्पीक इन हिंदी। 29 October, अच्छा चलिए शुरू से करते सर 29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फरुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर है और असल में फरुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढाली का रहने वाला है। वहाँ जाकर तस्दीक की गई तो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेन चला, बहुत सारे IMIs में लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ। बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक AI टूल डेवलपर को भी कॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारी डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फोनों का प्रयोग करता है जिन फोन्स को ये जो एडवोकेट है गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेक्टर में पाया और पता चला कि 3 हम FIR अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीफ एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process because we have created an SIT that this advocate Geetika actually पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। FIR है एक 47 नंबर हमारी 19/5/24 की महिला थाना वेस्ट में रजिस्टर की गई थी, जिसमें इसका ही एक क्लाइंट था जो जिनकी ये काउंसिल थे, उसके ही पत्नी ने उसके खिलाफ पॉक्सो का FIR रजिस्टर कराया था और जिस रेफरेंस से उनको ये वकील मिली थी गीतिका, उन्होंने स्वयं एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स कुछ समय पहले पुलिस को ही दी थी कि किस प्रकार से पहले वो उनकी एडवोकेट हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी की एडवोकेट बनकर दोनों तरफ झूठ बताकर और उनके
मीन्स ना केवल मैट्रिमोनियल इशू क्रिएट कर रही है बड़ा, अपितु उनको इस बात की थ्रेट्स भी मिल रही हैं। हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है दोनों ही केसेस में जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इसमें अननोन नंबर से कॉल्स भी हुई हैं एक्सटॉर्शंस की कि किस तरीके से आप पैसा देकर इस मामले को सेटल कर लें, और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स जो अब तक हम रिकवर कर पाए हैं फाइल पर हैं। हमें उम्मीद है हम आगे भी और रिकवर करेंगे। इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला है, हमारी टीम ने ग्राउंड पर काम किया, ग्राउंड इंटेलिजेंस को डेवलप किया, अजमेर गए तो हमें पता चला कि ऐसा ही केस एक फरीदाबाद में भी, जो ये गुब्बारे वाला है हनुमान, इसकी पत्नी के मार्फत से दर्ज कराया गया। इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया कि शिकायतें लिखी गई, उनको इनके हाथ से लिखवाया गया, उसके बाद इनको एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति जहां उसका अमूमन आना जाना है उसका रूट आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह की बातें सिर्फ एस्ट्रेंज स्पाउसेस के केसेस में ही अभी सामने आई है कि उनकी पत्नियां जो हैं, पत्नी आई वांट मेंशन दैट पे, जो पर्टिकुलर केसेस में जो बेटर हाफ हैं उनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रेंज स्पाउसेस में उनकी इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनका ठिकाना बना दिया जाता फुटपाथ पे। वहां से वो उनकी मूवमेंट को नोट करते और एक पर्टिकुलर डे पे फिर ये अपना एलिगेशन पुलिस के सामने रखते। कानूनन हम जब किसी महिला विरुद्ध अपराध और बच्चे के प्रति जो अपराध होते हैं पॉक्सो केसेस के क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, उस पर तुरंत गवर्नमेंट की, कोर्ट की, और ये हमारा खुद का इनिशिएटिव भी है कि हम तुरंत कार्रवाई करें तो एफआईआर दर्ज की जाती है। और वो एफआईआर जो कम्प्लीटली बेनियाद तरीके से फेक बेसिस पे और एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अच्छी बात यह कि फरीदाबाद पुलिस ने भी उस केस को कैंसिल किया है, और कैंसिलेशन के बाद वो कोर्ट में अभी कोर्ट के सामने रखी गई है फाइल। बहुत सारे एविडेंसेस जब हमारे पास आ गए तो हमने इसमें सबसे पहले जो हनुमान है उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने जो इस केस में गीतिका है, उसके पति हैं हर्ष, उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद तुरंत हमने न्यायालय से, माननीय न्यायालय से इसका प्रॉपर 96(1) PNSS के तहत प्रॉपर सर्च वारंट जारी कराया। हमने डीसी साहब के माध्यम से एक गैजेटेड ऑफिसर महिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त करने की एप्लीकेशन दी, और पंच विटनेस के लिए 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको विटनेस के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद इस केस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक SIT गठित की गई थी जो ACP बादशाहपुर के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसमें CIA इंचार्ज थाने की महिला PSI सुमन, हमारे SHO, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो विंग के हेड हैं थाने के वो, और हमारे साइबर सेल के इंचार्ज यशपाल, सबने दिन रात मिलके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 3 दिन तक बिना सोए सबने मेहनत की, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जहाँ जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है टाटापुरी मंडी में, वहाँ पर रेड की गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कानून की सभी धाराओं का, सर्च वारंट की डायरेक्शंस का, माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। बड़ी डिसेंसी से रेड हुई। वहाँ पर सर्च के दौरान जब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ तो बैंक को प्रॉपर कम्युनिकेट करके वहाँ से कैश काउंटिंग मशीन और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड व्यक्ति हैं बैंक से बुलवाए गए ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने काउंट किया तो लगभग 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा पैसे रिकवर हुए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि काउंटिंग सर्च लगभग 16 से 17 घंटे चली ऑन रिकॉर्ड, और 16 या 17 घंटे चली है। हमने फर्स्ट लेवल पे जैसे ही हमें कैश की ह्यूज अमाउंट की रिकवरी मिली, हमने बिना देरी किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे कार्यालय के द्वारा, मेल के द्वारा सरकारी माध्यम से सूचित किया, और उनके एडिशनल डायरेक्टर साहब को, जो पूरा डिपार्टमेंट है, उनको इंटीमेट किया, जो यहाँ हमको देखते हैं, उनसे हमारा पत्राचार लगातार चल रहा है कि इस प्रकार का अनअकाउंटेड कैश जिसको मौके पर वो नहीं बता पाए कि इसका सोर्स क्या है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सर्च के दौरान हमें बहुत बड़ी मात्रा में
गोल्ड मिला, क्योंकि पुलिस या सर्च एजेंसी ये नहीं जानती कि ये किस क्वालिटी का है, उसकी क्या वैल्यूएशन है। तो इन सर्चिज के अंदर एक तय मानक होता है कि गोल्ड वैल्यूअर होते हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज, क्रिमिनल एजेंसीज उनको अपॉइंट करती हैं, यूज़ करती हैं, नॉट अपॉइंट यूज़ करती हैं, जो इनके पास गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति की पहचान एक क्रिमिनल एजेंसी के माध्यम से रिक्वेस्ट करके की गई और उनसे प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करके उनको बुलाया गया ऑफिशियली, और उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की कि कितने कैरेट का गोल्ड है। एक ऑर्नामेंट को लिस्ट किया गया सर्च मीमो में, सर्च लिस्ट में। उसके अलावा हर पल हर कदम की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सुनिश्चित की गई, ताकि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना रह जाए। और गोल्ड और ज्वेलरी और कुछ कॉइन्स वगैरह थे जो उन्होंने एनेक्सिस के साथ हमने अटैच की है, माननीय न्यायालय ने, वो लगभग 2,88,00,000 से भी ज़्यादा की है। इसके अलावा पुलिस कैश और इन सब के बारे में तो डिपार्टमेंट को बता चुकी है, लेकिन हमारी तफ्तीश के लिए और भी बहुत सी चीज़ें की हमें आवश्यकता होती है। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस की का प्रयोग किया गया है, और डिजिटल ट्रेन ने हमें बताया कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड हैं। मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आप स्वयं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हमने वहाँ से रिकवर किए हैं, लगभग 10 के आसपास फ़ोन हमने वहाँ से रिकवर किए हैं मौके से, और लगभग 11 के आसपास सिम हमने रिकवर की हैं। अभी वो माननीय न्यायालय में पेश की गई है, उसे प्रार्थना पत्र हमने पुटअप किया है, एक रिक्वेस्ट की वो हमें हैंडओवर की जाए, ताकि उस हैंडओवर के बाद हम उनको करें और वो माननीय न्यायालय से पुटअप हुई है। इसके अलावा हमें पासपोर्ट भी मिला है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हमें 7 के आसपास आधार कार्ड भी मिले हैं जो परिवार के सदस्यों के नहीं हैं, क्योंकि हमें पहले ही शक था कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हमने हमारे पास ऐसे भी इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस हैं, वी मेक इट स्ट्रांगली बिलीव दैट दे हैव यूज्ड द फोटो ऑफ वन पर्सन एंड नेम ऑफ अदर पर्सन एंड देन दे क्लब इट एंड मेक इट। सो अभी हमें ये भी पता करना है कि उन्होंने कैसे किया ये, लेकिन हमारे पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फाइल पर हैं। उसके अलावा इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है जो उनको पत्राचार किया है कि वो हमें बताएं कि इनके पास कितने अकाउंट्स हैं, और इनके पास 10 अकाउंट्स के आसपास का तो हमें पता चला है UPI IDs मिला के, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा होगा, शायद 15 से भी ज़्यादा होगा UPI IDs के साथ। इसके अलावा हमें वहाँ से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, हार्ड डिस्क मिले हैं 7 और पेन ड्राइव दोनों मिलाकर, और फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं विच विल बी एग्जामिन्ड लेटर। इस मुकदमे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गुब्बारे वाला छोटा व्यक्ति है जो फुटपाथ पे काम करता है, हनुमान जो बगरिया की ढानी है जिला अजमेर में, थाना सरवाड़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा गीतिका चावला है और उनके पति हैं हर्ष कुमार, इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनका रिमांड ले लिया है कोर्ट से, और अब आगे तफ्तीश की जाएगी। हमें उम्मीद है कि तफ्तीश के दौरान हमें और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रिकॉर्ड पर आएंगी। इसमें एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता था कि पहले एक शिकायत जो हमें लगता था, वही बात हमने सर्च के दौरान हमें मिली भी कि ये शिकायत खुद लिखते थे, और फिर इस गुब्बारे वाले से दोनों केसेस में इसने लिखवाई अपनी राइटिंग में, ताकि पुलिस को किसी भी तरीके से ये शक ना हो कि शिकायत प्लांटेड है। और हमें सर्च के दौरान वॉलंटरी जब उन्होंने उस लैपटॉप को ओपन किया, डिजिटल डिवाइस को देखा उन्होंने, तो उसमें हमें उस शिकायत के ड्राफ्ट भी मिल गए। हमें बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेटिंग डीप टू इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस मिले हैं जो उन्हें इन सभी मुकदमों से डिजिटली नहीं, फिजिकल एविडेंसेस के रोल पर भी कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हमारे पास ग्राउंड रूट्स हैं, हमारे पास और टेक्निकल एविडेंसेस हैं जो उस केसेस में इनको बहुत डीपली कनेक्टेड करते हैं।
आपने एआई का जिक्र किया, तो एआई ने क्या कुछ मदद की सर उनकी गिरफ्तारी में? देखिए, डिजिटल क्रांति का समय है। हर रोज नया फोन आता है और नई टेक्निक्स यूज होती हैं, और उसको यूज करने के लिए उसको समझने की शायद मुझे जो लगता है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया कि 25 के लगभग तो हमने डिवाइसेस आइडेंटिफाई किए थे जो यूज हुए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर में इसमें यूज हुए हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत बड़े हिस्से पे काम किया है, काफ़ी हिस्सा काम करना बाकी है। 100 से ज़्यादा नंबरों की सीडीआर को हमने एनालिसिस किया है। ऐसे में ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के सामने रखना और दिन प्रतिदिन उस कार्रवाई को कैसे हमने किया है इंटरकनेक्टेड रखना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोकस भी चेंज हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि ये नंबर कहाँ कनेक्टेड था। तो हमने एक एक्सपर्ट को ओपन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए ऐसा टूल बना के दें कि जितने नंबर कहाँ कहाँ किस किस IMI के साथ कनेक्टेड हैं, किस किस समय पे कनेक्टेड हैं, हम उस पर ग्राफिक यूजर इंटरफेस से बहुत आसानी से ना केवल समझ सकें बल्कि टीम के सभी लोग उस चीज़ को याद रख पाएँ, और अगर न्यायालय में उसको प्रेजेंट करने की जरूरत पड़े तो हम माननीय न्यायालय को भी वो दिखा पाएँ कि किस प्रकार से नंबर आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का जो टेक्निकल डाटा है उसका एनालिसिस एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सामने रखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसको ईजीएस्ट वे में कैसे प्रेजेंट कर पाएँ, दैट्स व्हाई वी वर्क। सर, आपने बताया कि पुराने मामले इनके खिलाफ मिले हैं जो कि FIR क्वैश हो चुकी हैं या कैंसिल की जा चुकी हैं। मेरा सवाल ये, जो अभी FIR जिसमें अरेस्ट किया है आप लोगों ने, वो क्या केस था और उसमें किस तरह से ये आप लोगों ने जांच की कि ये फेक है या इन्होंने कोई एक्सटॉर्शन मांगी जिनके खिलाफ इन्होंने FIR कराई थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, इसमें एक्यूज्ड, इसको जो 29 अक्टूबर को जो कंप्लेंट रिसीव हुआ था, इसमें एक्यूज्ड कौन था? एक्यूज्ड क्या गीतिका या उसके हस्बैंड से या फिर इनके क्लाइंट के किसी से किसी तरह से रिलेटेड था? ये प्लीज एक्सप्लेन। मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट जहां आपको रियलाइज हुआ कि फेक है? यस, एग्जैक्टली। देखिए, ठीक है, AI का जमाना है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज लीड इट। मुझे अभी भी याद है कि जिस समय FIR के लिए शिकायत आई थी तो मेरे SHO हैं जयवीर, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर एक बड़ी सीरियस कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट में एलिगेशन इस तरीके के हैं। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि वो व्यक्ति कौन है और क्या वो उसका डेली का रूट है आने जाने का। तो उस प्रोसेस में उन्होंने मुझे बताया कि जी वो पिछले 8-10 दिन से उस रूट पे आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वहाँ उनके माता पिता रुके हुए होटल में। मैंने कहा कब से? बोला 8-10 दिन से। तो जाहिर है दिवाली के हफ्ते 10 दिन की बात है, तो दिवाली के समय पे परिवार इकट्ठा होता है, सभी को पता है। तो मैंने इससे कहा कि जब 10 दिन में वो यहाँ रुके हुए हैं तो इसका कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है क्या? इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द स्पाउसेस? पूछताछ में पता चला कि ऐसा है। एक चीज। दूसरा, शिकायतकर्ता ने जो अपनी आईडी देने के बाद पता चला कि वो राजस्थानी भाषा, ये मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी IO की भी, वो लोग जो उस समय लोग थे उनकी कहूँगा कि उसकी आवाज़ राजस्थानी लग रही थी, लोकल डायलेक्ट जो लग रहा था, लेकिन उसकी ID फर्रुखाबाद की थी। तो इसी बिहार पर उससे कहा गया। हम शिकायतकर्ता से अमूमन इस तरह की चीज़ें फर्स्ट पेज पर नहीं मांगते, क्योंकि बहुत ही गहराई से और बड़ी शांति से आप इस तरह की शिकायतों को डील करते हैं। तो ID पर जो फोटो मांगी गई, वो फोटो जो थी, उन्होंने फोटो कॉपी दी शिकायतकर्ता ने, जो इस केस में व्यक्ति अक्यूज है अनुमान, उस फोटो को उस फोटो से हम मैच ही नहीं कर पाए। तो ये दो मेन पॉइंट थे जिससे हम ट्रिगर हुए कि शायद कुछ गलत हो सकता है। उसके बाद जब थोड़ा सा बात करने की कोशिश की तो शिकायतकर्ता भी टाल मटोसी करने लगा। Then we developed this case and now we are here. Sir, you talked about the strange wives also. Like, so how strong is your belief here, and how do you get to know कि strange spouses इसमें involved हैं या क्या? Yes, exactly. देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, आपने भी शायद एक सवाल पूछा था कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है, किनके खिलाफ केस था। देखिए, अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो एक जो उनकी प्रोफाइल है वो किसी IT कंपनी को रन करते हैं, पर क्योंकि वो अभी हमारे आरोपी नहीं है तो इट वुड नॉट बी बेटर कि मैं उनको अभी यहाँ नेम करूँ। परंतु हमें ये पता चला कि जब इस केस के अंदर हमने पहली बार उसके डिजिटल ट्रेड पे काम करना शुरू किया तो फर्स्ट रेड फ्लैग तो हमारा थाने में रेज हुआ था। सेकंड रेड फ्लैग रेज हुआ जब हमें पता चला कि इस नंबर के खिलाफ एक एक्सटॉर्शन कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, और दैन मल्टीपल रेड फ्लैग्स पर रेज्ड और हर जगह हमने गीतिका को सेंट्रलाइज पाया।
और हर जगह हमने ये भी मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हमने ये फाउंड आउट कि जो हस्बैंड है, पति है, उसका एक ही कहना है कि ये हमारी वकील थी और उसके बाद हमारी पत्नी की वकील बन गई, और उसके बाद एक केस में कहा कि जी मेरे बच्चे ने ही अपने ही बच्ची की तरफ से मेरे खिलाफ पॉक्सो का पर्चा दर्ज कराया गया। अभी हमारे पास ऐसे भी इनपुट हैं, उनकी तरफ से ये भी बात आई है कि उन्होंने सीधे तौर पर इनको कहा था कि आपने ये करवाना है। अमूमन मैरिटल डिस्कोर्स में जब चीज़ें खराब होती हैं तो लोग शायद इतना नहीं सोच पाते हैं कि किस हद तक जाना है। सर, हनुमान ने अपनी जो कंप्लेंट दी थी उसमें विक्टिम किसको बताया था, और क्या इस शिकायत में, कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर कर पाई थी पुलिस अपनी, या पहले हमने इन्वेस्टिगेट कर दी? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की शिकायतों पे हम न्यायालय के भी माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि पहले ही दर्ज करेंगे। इसमें उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे को पीड़ित बताया था और उन्होंने क्रिएट की थी। अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो कितना चाहती है, कि इतने प्यार से उस स्टोरी को उन्होंने प्ले किया कि पहले लेवल पे तो शायद पुलिस को भी नहीं लगा, तो शायद पुलिस इस कदम में थोड़ी ज़्यादा समझदार निकली उनसे, तो वी एबल टू फाइंड आउट कि वो नाबालिग बच्चा जो है वो सही नहीं कह रहा, माता पिता के कहने के विरुद्ध है। अच्छा सर, जो पैसा रिकवर किया अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है, कहाँ से पैसा निकल के आया है? तकरीबन देखिए, अभी तो ये था, गोल्ड जो है वो कहाँ से इनके पास आया, कैसे? देखिए, कुछ जरिया था? जो हमें रिकवर हुआ है वो दो तरह की चीज़ें मैं अभी आपको समझ पा रहा हूँ। पहले तो मैंने बताया आपको 16-17 घंटे रेड चली है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में बिना समय, क्योंकि आजकल हर चीज़ सीसीटीवी कैमरे के अंदर होती है, पुलिस थाने हम सब आप सब कैमरे की निगरानी में है, समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको पेश किया, टीम लगभग 72 घंटे से बिना खाए पिए सुबह काम करे जा रही थी। तो पेश करने के बाद अभी तो हमें पूर्ण रूप से इतना समय नहीं मिला है, पर जो अब तक मिला है उसके बिहाफ में दो बातें कह देता हूँ कि जब हम सर्च करते हैं तो अमूमन पहला सवाल सर्च पार्टी यही करती है इंचार्ज कि ये पैसे का आप कोई सोर्स दे पाए। कम अमाउंट पे जनरली ये सवाल कम पूछे जाते हैं, पर अमाउंट बहुत ज़्यादा थी और जब सवाल पूछा गया तो वो ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही, इनफैक्ट उसके शुरू होने से पहले ही हमें लग गया था कि ये अमाउंट काफ़ी लाखों में है, तो हमने बिना समय खराब किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया। गोल्ड के बारे में भी हमने उनको प्रॉपर जब लिस्ट आ गई तो उसका भी उसको कम्युनिकेट किया। वी आर इन टच डिपार्टमेंट के साथ, उनकी तरफ से भी शायद पूछताछ होगी। तो अब इसमें कुछ हिस्सा क्राइम प्रोसीड्स है, क्योंकि इस केस के दौरान जो अभी तक हमारे पास फाइल पर हम इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि इसमें पहले पति से फीस ली जाती थी, जो एक तय प्रोसीजर है। उसके बाद पत्नी से भी पैसे लिए जाते थे कि आप इस पैसे के बदले मैं आपके लिए ये काम भी करवा के दूंगी। इवन जो इस केस में हनुमान नाम का व्यक्ति है, उसको कुछ पैसे दिए भी गए हैं और कुछ पैसे कमिट किए गए थे, बट शायद पुलिस की त्वरित कार्रवाई की कि फरीदाबाद वाला केस भी कैंसिल हो गया, गुड़गांव में जो पहले दर्ज हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन इन दोनों केसेस में और इस केस से ना उनको पता था उस समय तक कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये दो सब कनेक्ट हुई हैं बहुत क्लियरली, तो हमें पता चला है कि कनेक्टेड है। सर, गीतिका और ये गुब्बारे वाले अब तक कितने केसेस में? देखिए, 3 केसेस में तो सीधे तौर पर हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कितने % इन्वॉल्वमेंट है। गीतिका 3 केसेस में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, उनके पति इन्वॉल्व है। 2 केसेस के अंदर सीधे तौर पर हनुमान इन्वॉल्व है। एंड ये अभी शुरुआत है, और मैं चाहूँगा कि इस विषय में और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी SIT के मेंबर्स मीटिंग करेंगे, इस बारे में कंटिन्यूस सुपरविजन और डायरेक्शंस दी जाती रहती हैं ताकि वो ठीक तरीके से काम हमारा सही न्याय रूप से तरीके से चले। तो हम ऐसे सभी केसेस को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे जिनको कैंसिल किया गया है, क्योंकि निर्दोष लोगों के साथ भी गलत तरीके से पेश ये शिकायत के तौर पर आया गया है। उस कार्रवाई को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हो सकता है इसमें बहुत केस और मिले और वी आर एंटिसिपेटिंग विल फाइंड मैनी मोर केसेस। रैकेट कब से चल रहा था सर? कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन अक्यूज के मिले हैं सर, कितने हैं? देखिए, अभी नंबर ऑफ UPI IDs हैं और अकाउंट्स हैं लगभग 15 से ज़्यादा हैं। पर चूँकि होता क्या है कि हम डायरेक्ट बैंक को मेल करते हैं, बट एक और भी चैनल है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, माननीय वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी काम करती है जिनके साथ हमारा समन्वय होता है। हमने उनसे संपर्क किया है और उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है जो हम आपस में शेयर करते हैं।
वो आने के बाद क्लियर कोर्ट पे पता चल पाएगा। सर ये केस में ट्रांजेक्शन के बाद हो पाया सर अकाउंट्स के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा था सर? देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, SIT उस पर एनालिसिस करेगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी एंड हम जितने भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है ऑब्वियसली उसमें हर अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करवा पाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि गलत होगा हम सबको एग्जामिन करने का। सर गीतिका कहाँ की है, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ के रहने वाली है प्रैक्टिस कर रही थी और कहाँ प्रैक्टिस कर रही है? हस्बैंड क्या करते हैं? बड़ी देर से पूछा आपने ठीक सवाल। सर एक चीज और पूछ दी सर, जैसे गीतिका तो एडवोकेट है, हनुमान गुब्बार वाला, इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ, कैसे टाइप हुआ? ये मतलब आप इन्वेस्टिगेशन अब आपने शुरू की है। सर ये जरूरी देखिए अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है, क्योंकि तब तो 17 घंटे की रेड चली तो हमें बहुत कम समय मिला गिरफ्तारी, क्योंकि हमें तुरंत गिरफ्तारी करनी थी। अभी तक ये पता चला है कि जो गीतिका के पति हैं हर्ष कुमार ठक्कर, पहले वो बेकरी को सामान सप्लाई करते थे, किस तरह का करते थे वो भी पूछताछ करेंगे दोबारा से, समय है, रिमांड मिला है। उसके बाद इन्होंने मेरठ की किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की गीतिका ने, उसके बाद 2022 में इन्होंने बताया कि लॉ हुई है, 23 में गीतिका ने लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू की है। उन्होंने स्वयं ये मानी है बात गीतिका ने कि चूंकि मैरिटल डिस्प्यूट्स और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उनमें काम दूसरे तरीके से होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा उनका मानना है, गीतिका का मानना है उसका कि ऐसा होता है, इसलिए ये आसान थे, उसको काम भी नहीं आता था, ऐसा उसने भी कहा है, तो उनके लिए इजी टारगेट था। दूसरा आपका सवाल था कि ये कैसे संपर्क में है। डिजिटली वी हैव प्रूव्ड इट। ये टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि हम इस बात को फाइल पर रख पाए, कोर्ट को बता पाए किस तरीके से मिले। 2023 में हनुमान अपनी पत्नी के साथ बुद्धेश्वर मंदिर के पास रहता था, लेबर का काम करता था, वहीं पर पहली बार इनका संपर्क हुआ और काफी समय तक वो निरंतर रूप से गीतिका का जो पति है हर्ष, उससे मिलता रहा और उसने उसकी पूरी आर्थिक स्थिति को समझा और उसकी मजबूरियों को, उसकी जरूरतों को समझा और उसके बाद उसने उसको फ्रंट पर यूज करने की पूरी योजना बनाई। और ये फिर आपके सामने मैंने बताया ना कि 3 केसेस का तो हम बता ही पाए हैं, अभी तो शुरुआत है, न जाने कितने को। तीनों केसेस में सेम सिनेरियो था सर इनका कि भी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट था और उनको कोई। देखिए पहले केस के अंदर एक केस के अंदर पत्नी के द्वारा दर्ज करवाया गया पॉक्सो का केस पति के खिलाफ। ये कौन सा था, कहाँ पे, किस थाने में, कब दर्ज हुआ? देखिए 47 नंबर FIR है 19/5/2024 की, महिला थाना वेस्ट में। ये पत्नी के द्वारा बच्ची का, उनकी बच्ची का जो पॉक्सो एक्ट का केस है वो रजिस्टर कराया गया था पति के खिलाफ। उसमें भी पहले एडवोकेट जो थी वो गीतिका थी, बाद में उनकी बन गई, ऐसा उसने शिकायत में भी दिया है, उनके बयान भी हैं। दूसरी जो थी वो अभी 6ठे महीने में 26/6 दर्ज हुई है रेप की, उसमें हनुमान की पत्नी की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उनका साथ रेप किया गया। और तीसरी हमारे पास रहता है रजिस्टर हुई है 391 नंबर। सर ये आइडेंटिफाई या टारगेट कैसे कर रहे थे अपने सर, टारगेट को? कैसे सर, ये आइडेंटिफाई टारगेट कैसे मैंने कर आपको बताया ना, कॉमन डॉट गीतिका है। गीतिका पहले पति की एडवोकेट होती है, उसके बाद पत्नी की बन जाती है, पति की सारी इन्फॉर्मेशन को पति की, मतलब ये तीनों केसेस के पास गए, गीतिका के पास गए, इसका मतलब पहले मैंने ये भी तो बताया ना आपको। कौन? मतलब ये तीनों केसेस पहले गीतिका के पास गए? हाँ, पहले रेफरेंस भी है इसमें कि 2 दोस्त हैं, जिसमें एक दोस्त ने बताया कि उसका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा भी चल रहा है, तो मेरी एडवोकेट नहीं है तो आप भी यूज कर लो। मतलब ये केस से पहले व्यक्ति ने तो एक रिटर्न कंप्लेंट की हुई है पुलिस को, जिसकी जांच ACP लेवल तक हुई है कि एक्सटॉर्शन के एलिगेशन लगे कि मेरे को धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें डिजिटल एविडेंसेस हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें अलग अलग एजेंसीज का नाम लेकर ये कहा गया है कि आप उस मामले को सुलझाइए। और पैसे के एलिगेशन, जब पैसे के एलिगेशन पर हस्बैंड ने सरेंडर नहीं किया तो उसके तुरंत बाद पॉक्सो का पर्चा भी दर्ज हुआ। तो इनका ऑपरेशन क्या दिल्ली NCR के इलाके में ही था? देखिए मुख्य रूप से तो अभी यही गुड़गांव कोर्ट में ही उनका पता चला है। एक फरीदाबाद कोर्ट का कोर्स है, लेकिन हमें उसमें अभी
अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी किस तरह की वो है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो हमारे पास नहीं रिपोर्ट में उनकी। सर इसी में एक सवाल है कि ये जो गीतिका है इसके पास केस आते कैसे थे? जैसे आपने बताया 1 2 3 तो केस इस तरीके से आए, मतलब कैसे संपर्क में आते थे इसके? कितने क्लाइंट्स अभी तक इनके पास हाँ। हस्बैंड या वाइफ टोटल देखिए, अभी तक? मैं उस बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी रिमांड मिला है। आप समझिए कि अर्ली मॉर्निंग हम रिमांड लेकर आए हैं। कितने दिन का मिला ऐसा रिमांड? 10 दिन का, 7 तीनों का? 7 दिन का तीनों का? नहीं, इसमें एक जो हनुमान है उसका 5 दिन का है, गीतिका और उसके पति हर्ष का 7 दिन का। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू इसमें सर। और किसी और 3 लोगों के अलावा और किसी की इन्वॉल्वमेंट आई होगी? जी है, मैं इस समय उस बारे में बात नहीं कर सकता, बट ये हम उसमें बहुत जल्दी कुछ अरेस्ट करने वाले हैं। मतलब एक चीज होती है ऑफ द रिकॉर्ड, ये लोग सब जो एक्स्ट्रा लेते हैं इनका मतलब कैमरे में एक्सटॉर्शन में मतलब इनका कितनी डिमांड रहती है? 50 लाख करोड़, ये कैसे? ठीक ठाक अमाउंट मांगते हैं, इतनी तो नहीं, बट ठीक ठाक अमाउंट। सर इस वाले में भी कोई एक्सटॉर्शन के लिए या समझौते के लिए प्रेशर के लिए कोई कॉल कर पाए थे ये? मैं बता रहा हूँ, इसमें तो ऑक्सो को पुलिस ने इतनी जल्दी काम कर दिया कि कुछ घंटों में ही उनको टाइम नहीं मिल पाया। फ्लैग से इतनी रेज होगी, उनको टाइम नहीं मिल पाया। टाइम ही नहीं मिला। जब तक शिकायतकर्ता को पता चलने की समझ आई कि कुछ हो सकता है, तब तक तो पुलिस इस बात को समझ चुकी थी कि कुछ हो चुका है। अब तो सिर्फ डिजिटली कनेक्ट करने का, अपने विश्वास को मजबूत करने का, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि पहले अगर हम किसी निर्दोष व्यक्ति को या जिसको शक को उससे पूछताछ करें, हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है लोग कर रहे हैं, वो कानूनी नहीं, हर तरीके से सही है। जब हमें विश्वास हो गया कि वी आर लीगली स्ट्रांग, वी हैव मोर देन सफिशिएंट एविडेंसेस, वी प्रोसीड। हनुमान ने जो कंप्लेन में अपना फोन नंबर दिया था, दैट सेम फोन नंबर वाज फाउंड टू बी यूज्ड इन एक्सटॉर्शन केस। यस, एंड उससे रिलेटेड कोई एफआईआर था उस एक्सटॉर्शन केस से रिलेटेड किसी थाने में? दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन। गुड़गांव से ही था वो? हाँ जी। ठीक है।